Hello everyone. In this video we will discuss about the vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इट अकर्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में होता है क्योंकि नेम ही है इसका वेजिटेटिव. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे कि प्लांट की रूट है, प्लांट की स्टेम है या प्लांट की लीव्स हैं. तो इनसे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है, डेवलप हो सकता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. अगर उनको सारी कंडीशंस प्रोवाइड हो तो इससे एक न्यू प्लांट फॉर्म हो सकता है. This method usually involves growth and development of one or more buds present on old parts of the plant to form a new plant. New plant बनने के लिए इन parts पे, जैसे रूट है, स्टेम है और लीव्स है, इनके पार्ट के ऊपर बड का ग्रो होना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी आगे फर्दर प्रोसेस होगा वो किससे होगा, बड से होगा. बड आगे डिटैच हो जाती है और एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देती है, या आर्टिफिशियली भी इसको प्रोड्यूस करा जाता है. तो दो मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के. पहला है नेचुरल मेथड, जो कि नेचुरली ही होता है, नेचुरली ही प्रोड्यूस होंगे प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स हैं. और दूसरा मेथड है artificial method. So we will discuss these both the methods in this video. The first method is natural method. जो natural method है वो कैसे होगा, by leaf से, by stem से और by root से. अब ये कैसे होता है बाय लीव से, जैसे कि कुछ लीव्स होती हैं, जैसे कि मनी प्लांट आप लोगों ने देखा ही होगा, और एक ये लीव है ब्रायोफाइलम की. इनकी बॉडी पे क्या होता है, कुछ बर्ड्स आ जाती हैं. ये देख रहे हैं, इसकी बॉडी पे कुछ बर्ड्स ग्रो हो जाती हैं. तो इन बर्ड्स में क्या होता है, रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और ये एक स्टेज ऐसी आती है कि इससे डिटैच हो जाएंगी और एक न्यू प्लांट फॉर्म कर लेंगी. तो इस तरीके से लीव से एक न्यू प्लांट फॉर्म ग्रो हो सकता है. देन स्टेम की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, जैसे कि पोटैटो है. पोटैटो की जो स्टेम है उसको हम ट्यूबर कहते हैं, ये एक तरीके का ट्यूबर है. और जिंजर का जो स्टेम होता है उसे हम राइजोम कहते हैं. और जो अनियन गार्लिक का होता है उसे हम कहते हैं बल्ब्स. तो ये कैसे प्रोपेगेट होता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट होता है. जैसे कि स्टेम है ये पोटैटो की, ट्यूबर है ये. तो ये ट्यूबर, अगर ट्यूबर डेवलप हो जाते हैं इनकी बॉडी पे, ये ट्यूबर कहलाते हैं पोटैटो की आई को. और इन्हीं से ही क्या होता है, जब इनको सॉइल में ग्रो कराया जाता है तो एक न्यू प्लांट इसमें से फॉर्म हो जाता है. दिस इज डन बाय वेजिटेटिव मेथड. उसके बाद रूट्स होती हैं कुछ, जैसे कि गवावा की रूट्स हैं, उनमें उनकी रूट्स में कुछ बर्ड्स आ जाती हैं, जिससे एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है. देख सकते हैं आप रूट्स, इन्हीं की रूट्स में कुछ बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, जिससे एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है. तो दिस इज द नेचुरल मेथड, खुद होता है, ये नेचुरली मेथड है, बाय लीव्स, बाय स्टेम एंड बाय रूट्स. द नेक्स्ट मेथड इज द आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड का मतलब होता है कि ह्यूमन करता है इस मेथड को बाय कटिंग, बाय लेयरिंग और बाय ग्राफ्टिंग, अपने हाथ से करता है ये. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेनी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं एक ही प्लांट से बाय मैन मेड मेथड, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन. तो तीन तरीके के आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं, जैसे कि कटिंग है, लेयरिंग है एंड ग्राफ्टिंग है. तो ये मेथड दिख रहा है आपको, ये कटिंग होता है. इस कटिंग में क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट जो है प्लांट का वो कट कर दिया जाता है बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ, दैट इज कॉल्ड कटिंग. कटिंग जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, लीफ का पार्ट हो सकता है, या फिर स्टेम का पार्ट हो सकता है, या फिर रूट का पार्ट हो सकता है. लेकिन ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो भी लीफ का पार्ट कट हो रहा है वहां पे बड ग्रो हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि बड इज द मेन पार्ट. स्टेम भी वही कट की जाएगी जहाँ पे बड ग्रो होती है. तो इस तरीके से इसको कर लिया जाता है. जैसे कि रोज प्लांट आप देखते होंगे, रोज प्लांट की हम जितनी उसकी कटिंग करते हैं उतना ज्यादा वो ग्रो होने लगता है रोज प्लांट. तो क्या किया है इसमें, एक ये प्लांट है, यहाँ पे एक स्टेम से कट कर दिया गया है थ्रू ब्लेड या थ्रू अ शार्प नाइफ. देन इट विल बी ग्रोन इन अ न्यू पॉट.
and develops into a new plant. This is by cutting. तो जैसे कि रोजेस होते हैं, बुगेनविलिया होता है, ग्रेप्स होते हैं, कुछ वो कटिंग से ही प्रोपेगेट किए जाते हैं। और इस मेथड से क्या होता है, हम बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्विकली। दिस इज द कटिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग मेथड। ये लेयरिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, इस मेथड में एक ब्रांच प्लांट है ये, जैसे कि एक जैस्मीन का प्लांट है, ये चमेली का प्लांट है। तो इसमें क्या किया जाता है, जनरली ये श्रब की फॉर्म में होता है ये प्लांट। तो इसकी एक ब्रांच को लेकर क्या किया जाता है, पुल कर दिया जाता है ग्राउंड में, और कुछ पार्ट इसका, हाफ पार्ट इसका नीचे ब्यूरी कर दिया जाता है इनटू द सॉइल, कवर्ड कर दिया जाता है सॉइल से, और इसकी टिप को छोड़ दिया जाता है। जब इस जो ये पार्ट इसमें नीचे ये ब्यूरी किया गया है, जो कवर्ड किया गया है मॉइस्ट सॉइल से, कुछ दिन के बाद क्या होगा, इसमें से रूट्स डेवलप हो जाएंगी। जब रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रोज, फिर इसको अलग जगह पर इसको ग्रो कर दिया जाता है एज अ न्यू प्लांट। तो जैसे चमेली होता है, जैस्मीन जिसको हम कहते हैं, वो इस लेयरिंग मेथड से प्रोपेगेट किया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग होता है, एक तरीके का मेथड, जिसमें ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें दो अलग अलग प्लांट्स की कट स्टेम्स को एक साथ ज्वाइन किया जाता है, इस तरीके से कि जो दोनों स्टेम होती हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएं और एक सिंगल प्लांट फॉर्म कर लें। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स, एक ऐसा प्लांट लिया जाता है जिसकी रूट्स हों, तो वो पार्ट कहलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, जिसमें रूट्स होती हैं कट स्टेम की। और एक कट स्टेम दूसरे प्लांट का लिया जाता है जिसमें रूट्स नहीं होती हैं, उसको हम कहते हैं स्कियॉन। तो एक होता है स्टॉक और एक होता है स्कियॉन। जिसमें रूट्स होती हैं उस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक, नीचे वाला पार्ट, और जिसमें रूट्स नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं स्कियॉन। स्कियॉन को स्टॉक के ऊपर रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाएगा कि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए। स्लांटिंग कट दिया जाता है इसको, देख ही रहे हैं आप इस डायग्राम में, इसको बिल्कुल इसके ऊपर फिट किया जाता है ताकि ये ग्राफ्टिंग कर ले। देन स्कियॉन को स्टॉक के ऊपर रखा जाता है और इसको टाइटली बाउंड कर दिया जाता है किसी क्लॉथ के साथ या किसी पॉलीथीन शीट के साथ, इसको कवर अप कर दिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है प्रॉपर्ली, ताकि कोई भी एयर इसके ऊपर आके कांटेक्ट, कोई भी माइक्रोब आके एंटर ना कर पाए। तो एग्जाम्पल है जैसे कि एप्पल होता है, पीच होता है, एप्रिकॉट होता है, पियर ट्रीज होते हैं, ये सारे इस मेथड से ग्राफ्ट किए जाते हैं बाय ग्राफ्टिंग मेथड। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि दो मेथड थे, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है बाय लीव्स, बाय स्टेम एंड बाय रूट से, आर्टिफिशियली मैन मेड करते हैं इसको बाय कट करके, किसी भी प्लांट को लेयर करके या किसी भी प्लांट को ग्राफ्ट करके। These are the two methods of the vegetative propagation. कुछ advantages भी हैं vegetative propagation की, क्या हैं, जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट से, कोई भी डिफरेंस नहीं होता उनमें। जो फ्रूट ट्रीज सीड से ग्रो होते हैं वो बहुत साल ले लेते हैं ग्रो होने के लिए, लेकिन जो फ्रूट ट्रीज इस कटिंग से और इस ग्राफ्टिंग से ग्रो होते हैं वो फ्रूट बियर करने लगते हैं जल्दी। Many plants can be grown from just one plant by artificial propagation. एक ही प्लांट से काफी सारे प्लांट ग्रोन हो सकते हैं by this method, और हमें ज्यादातर सीडलेस प्लांट्स मिलते हैं इस आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से। So these are the advantages of vegetative propagation. Thank you.